हेलो एवरीवन। हमारा आज का विषय है प्रयोगवाद। हिंदी के प्रख्यात कवि अज्ञे के संपादन में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह सन 1943 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित थी। गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञे। जब यह संग्रह प्रकाशित हुआ था तब इनमें से अज्ञे को छोड़कर शेष सभी कवि प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कुछ तो सीधे सीधे अपने को कम्युनिस्ट कहते थे। अज्ञे भी प्रगतिवादियों से बहुत दूर नहीं थे। इसके बावजूद इस संग्रह से काव्य में प्रयोग की चर्चा आरंभ हुई। इसका कारण था इस पुस्तक की अज्ञे द्वारा लिखित भूमिका। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा था कि संग्रहित कवि सभी कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने काव्य का सत्य पा लिया है। केवल अन्वेषी ही अपने को पाते हैं। वे किसी स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। अज्ञे के इन कथनों से प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता की चर्चा होने लगी। दूसरा सप्तक में अज्ञे द्वारा यह कहे जाने के बावजूद कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है, फिर भी प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया। सन 1947 में अज्ञे के संपादन में प्रतीक नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद से लगातार प्रयोगवाद की चर्चा होती रही। यद्यपि अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में प्रयोग के बाद से इनकार किया, इसके बावजूद यह शब्द रूढ़ हो गया। प्रयोगवाद को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई थी और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गणपति चित्रगुप्त के अनुसार सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान किए गए हैं। ये संज्ञाएं इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती हैं। यथा प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। सन 1947 में प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के समय से ही प्रगतिशील कहे जाने वाले कई कवियों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन होने लगा था। नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर आदि कुछ ऐसे ही प्रगतिशील कवि थे। इन कवियों ने इस प्रक्रिया में प्रगतिवाद पर 2 आरोप लगाए। एक तो यह है कि प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णतावादी आंदोलन है, जो लेखकों की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे खास विचारधारा के घेरे में बांध देता है। दूसरा आरोप यह लगाया गया कि प्रगतिवाद साहित्य के रूप व कला पक्ष की उपेक्षा करता है तथा विषय वस्तु के संबंध में भी संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। अज्ञे प्रगतिवाद की सामूहिकता के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक बनकर आगे आए। अतः जब प्रतीक का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वे सभी पुराने प्रगतिशील कवि जो प्रगतिवाद से असंतुष्ट थे तथा वे नए कवि जो अभी अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पाए थे, अज्ञे और प्रतीक पत्रिका के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। इस प्रकार अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनकर उभरे।
अज्ञे ने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर को स्पष्ट किया। अज्ञे के अनुसार मानव के प्रति दो दृष्टिकोण मिलते हैं। एक में मानव व्यक्ति पर आग्रह है, अर्थात व्यक्ति के रूप में मनुष्य केंद्र में है। दूसरे में मानव सामाजिक इकाई के रूप में है। पहले में विषय पर आग्रह है, साथ ही सौंदर्य और रूप विधान के प्रतिमानों को स्वीकार करते हुए कविता चलती है, जबकि दूसरे का आग्रह विषय पर नहीं, विषय की स्थिति पर है और वह रूप विधान की परवाह नहीं करता। आगे के कथन का तात्पर्य यह है कि प्रगतिवाद में विषय के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रहता है और कला पक्ष की उपेक्षा रहती है, जबकि प्रयोगवाद में रचना का कलात्मक उद्देश्य कभी संदिग्ध नहीं रहता। वस्तुतः प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ से साहित्य को संपृक्त करते हुए उसे संघर्ष का माध्यम बनाता है, जबकि प्रयोगवाद साहित्य के रूप संबंधी नवीन प्रयोगों पर बल देता है तथा साहित्य के सामाजिक पक्ष की उपेक्षा करता है। प्रगतिशील आंदोलन और साहित्य का संबंध राष्ट्रीय स्वाधीनता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, जबकि प्रयोगवाद शुद्ध रूप से एक साहित्यिक काव्य आंदोलन था। उसकी प्रतिबद्धता किसी विशेष विचारधारा से नहीं थी और काव्य की कला पक्ष के प्रति इसमें आग्रह अधिक था। साहित्य में प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के उदय का क्या कारण है? प्रगतिवाद का आंदोलन राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था, लेकिन जब आज़ादी हासिल हो गई तो मध्य वर्ग के सम्मुख कोई ऐसा आदर्श नहीं रहा जो उन्हें किसी बाह्य सामाजिक आदर्श से जोड़ पाता। देश के नवनिर्माण ने उनमें नवीन आकांक्षाओं को जगाया। सामूहिकता की भावना के शिथिल पड़ने के साथ व्यक्तिवाद ने जोर पकड़ना शुरू किया। दूसरी ओर विश्व पैमाने पर अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते तनाव ने भी लेखकों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौरान साम्राज्यवादी देशों ने कम्युनिस्ट देशों और मार्क्सवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार किया। इस प्रचार ने लेखकों और बुद्धिजीवियों को भी प्रभावित किया। इस बात को प्रमुखता दी जाने लगी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोत्तम मूल्य है। साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। समाजवादी देशों में व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। वहाँ लोकतंत्र और मानव मूल्य सुरक्षित नहीं है। प्रयोगवाद के उदय में इन परिस्थितियों ने भी अपनी भूमिका निभाई। प्रयोगवाद के उदय का एक कारण यह भी था कि प्रगतिवादी आंदोलन में धीरे धीरे संकीर्णतावादी दृष्टिकोण का प्रवेश होने लगा। जीवन के व्यापक अनुभवों की बजाय कुछ खास तरह के जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया जाने लगा। कलात्मक श्रेष्ठता की बजाय प्रचार को अधिक प्रश्रय दिया गया। इस स्थिति ने नए कवियों और लेखकों में असंतोष उत्पन्न किया। उन्होंने नए मार्ग की तलाश आरंभ की। प्रयोगवाद इसी नए सोच का वाहक बनकर प्रवर्तित हुआ। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने काव्य को प्रयोग का विषय माना था। उनके इस कथन से ही काव्य में प्रयोग को लेकर चर्चा बढ़ने लगी और धीरे धीरे प्रगतिवादी काव्य से भिन्न कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा जाने लगा। लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रयोगवादी कवि केवल प्रयोगशीलता को ही काव्य का धर्म मानते हैं। काव्य के कला पक्ष और रूप पक्ष पर बल देते हुए भी प्रयोगवाद सिर्फ काव्य का कलावादी आंदोलन नहीं है, बल्कि इससे अधिक यह काव्य के क्षेत्र में नए विचारों और मतों का वाहक भी है। अज्ञे ने कहा था, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं। अज्ञे के इस कथन में केवल प्रयोग को वाद मानने से ही इनकार नहीं किया गया है, बल्कि किसी विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्धता को भी वे अनावश्यक मानते हैं। अज्ञे का मानना है कि काव्य में किसी विचारधारा के प्रति आग्रह से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजयदेव नारायण शाही आदि कवियों और समीक्षकों की दृष्टि में भी प्रयोगशील कविता कई अर्थों में टेक्निक
और अभिव्यंजना का आंदोलन है। आगे ये मानते हैं कि प्रयोग दोहरा साधन है। एक तो उस सत्य को जानने का साधन जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को भी जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। आज्ञे एवं अन्य लेखकों के उपयुक्त कथनों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रयोगवाद में विचारधारा की प्रति प्रतिबद्धता का आग्रह नहीं है। प्रयोगवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयोग का संबंध नई विषय वस्तु की खोज से भी है और उस विषय वस्तु को प्रेषित करने के ढंग से भी है।